नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि IBPS RRB 2025 की पोस्टें जो हैं वो आ चुकी हैं। आपको ये भी पता है कि फॉर्म फिलिंग शुरू हो चुकी है और शायद से आप लोगों ने फॉर्म जो है फिल कर भी लिए होंगे। लेकिन अब इसके बाद आपको अगला क्या जानना है, तो आपको क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, वो सारी चीज़ें जो हैं जानना बहुत ज़रूरी है। एंड वो सारी ही चीज़ें आज हम इस सेशन में अच्छे से जान लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम बात करते हैं तो भाई यहाँ पे बहुत सारी पोस्ट आप लोगों के लिए आई हैं, बहुत सारी वैकेंसीज आई हैं। लगभग कितनी, तो आप देख सकते हैं 13217 पोस्ट हमें जो है यहाँ देखने को मिलती हैं। इतनी वैकेंसीज जो है हमें यहाँ देखने को मिलती हैं। रजिस्ट्रेशन डेट आपको ऑलरेडी पता है, 1 सितंबर से लेकर 21 सितंबर तक आप फिल कर सकते हैं। 28 बैंक जो है इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहने वाला है, तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो ऑनलाइन ही रहने वाला है। और जो सैलरी है उसके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे, लेकिन पोस्ट टू पोस्ट जो है हमें वो भी वेरी करते हुए दिखाई देगी। एक बार ज़रा डिटेल में देख लेते हैं कि भाई कौन कौन सी पोस्ट जो हैं हमें यहाँ देखने को मिलेंगी। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे कौन सी है आपकी मल्टीपर्पज़ पोस्ट, यानी ये कौन सी पोस्ट है आपकी क्लरिकल लेवल की पोस्ट हमें देखने को मिलेंगी। ठीक है, एंड कितनी है 7972 पोस्ट यहाँ देखने को मिलेगी। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं ऑफिसर स्केल 1 PO की पोस्ट है, एग्रीकल्चर ऑफिसर की पोस्ट है, लॉ ऑफिसर CA IT, ये सारे क्या हैं स्केल 2 ऑफिसर्स हैं। इनके अलावा स्केल 2 में ही हमें जनरल बैंकिंग ऑफिसर, मार्केटिंग ऑफिसर भी देखने को मिलेगा। और टोटल कितनी पोस्ट है, तो टोटल है ये 13217 पोस्ट। अब फटाफट से देख लेते हैं कि भाई यहाँ पे क्या एज रिलैक्सेशन है, तो बिल्कुल है। अगर हम बात करेंगे SC और ST कैटेगरी को 5 इयर्स की है, OBC को कितनी है 3 इयर्स की है, वहीं PWD जो है आपके उनको कितनी है 10 इयर्स की है। एंड हम मिनिमम एज क्राइटेरिया भी यहाँ एक बार देख लेते हैं। देखिए, अगर आप किसके लिए फिल कर रहे हैं मल्टीपर्पज़ के लिए, तो जो आपकी मिनिमम एज है वो 18 होनी चाहिए, मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए 28 होनी चाहिए। वहीं अगर आप ऑफिसर स्केल 1 के लिए भर रहे हैं तो मिनिमम एज 18, मैक्सिमम एज क्या होनी चाहिए बस 30 साल से जो है कम, क्योंकि लिखा है ना बिलो 30 इयर्स। आगे चलते हैं ऑफिसर स्केल 2 की, तो 21 इज द मिनिमम एंड 32 इज योर मैक्स। वहीं ऑफिसर स्केल 3 की 21 इज द मिनिमम एंड 40 इज योर मैक्सिमम। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि एग्ज़ाम जो है कैसे होगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँगी आपकी किसकी, क्लैरिकल पोस्ट की, सबसे पहले तो आप देख सकते हो कि प्रीलिम्स में क्या क्या आएगा, रीजनिंग एबिलिटी आएगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगा। क्वेश्चंस कितने रहेंगे, 40 क्वेश्चंस रहेंगे। मार्क्स कितने रहेंगे, 40 मार्क्स ही रहेंगे। बट वहीं अगर हम बात करते हैं कितना टाइम मिलेगा सॉल्व करने के लिए, दैट इज डिफरेंट। अगर हम बात करेंगे रीजनिंग के लिए तो आपको 25 मिनट्स दिए जाएंगे। अगर हम बात करेंगे न्यूमेरिकल एबिलिटी तो आपको 20 मिनट्स जो हैं दिए जाएंगे। प्री को क्लियर करने के बाद अगर हम मेंस पे आते हैं तो मेंस में यहाँ पे और सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि रीजनिंग होगा, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस पेपर होगा, हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज पेपर होगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी पेपर हमें देखने को मिलेगा। क्वेश्चंस के काउंट कितने रहेंगे, 40 मार्क्स यहाँ पे वेरी करेंगे। यहाँ पे रीजनिंग पेपर के 50 मार्क्स हैं, कंप्यूटर नॉलेज के 20 मार्क्स हैं, जनरल अवेयरनेस के 40 मार्क्स हैं, हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज पेपर के 40 मार्क्स हैं, न्यूमेरिकल एबिलिटी के 50 मार्क्स हैं। टाइम भी बहुत डिफर करेगा। फॉर रीजनिंग 30 मिनट्स, फॉर कंप्यूटर 15 मिनट्स, GA 15 मिनट्स, हिंदी और लैंग्वेज पेपर अगर हम बात करें 30 मिनट्स, न्यूमेरिकल एबिलिटी इज योर ऑफ 30 मिनट्स अगेन। सो टोटल 200 क्वेश्चंस, 200 मार्क एंड 120 मिनट्स आपको दिए जाएंगे टू सॉल्व ऑल दीज क्वेश्चंस। जब हम आगे चलते हैं तो यहाँ पे किसकी बात करेंगे, तो यहाँ पे हम जो है आपके PO की बात यहाँ पे करेंगे कि यार ऑफिसर लेवल पे कैसे एग्जाम होगा। तो देखिए, जैसे कि हमने ऊपर देखा था क्लरिकल लेवल पे कि सिर्फ आपको 2 ही पेपर देने हैं, प्री देना है और मेंस देना है। बट वहीं अगर आप ऑफिसर पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको प्री भी देना पड़ेगा, मेंस भी देना पड़ेगा एंड आपका इंटरव्यू प्रोसेस भी होगा। प्री की बात करते हैं, सेम रीजनिंग क्वांट रहेगी, 40 क्वेश्चंस, 40 मार्क्स, 25 एंड 20 मिनट्स के जो हैं हमें क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे किसकी, ऑफिसर की, तो ऑफिसर में हमारे पास सब्जेक्ट्स क्या हैं, वही रीजनिंग, कंप्यूटर, GA, लैंग्वेज पेपर, क्वांटिटेटिव, क्वेश्चंस 200 मार्क्स, 200 आवर्स, वही आपको क्या है 2 आवर्स यहाँ पे मिलेंगे। तो आप देख सकते हैं कि जब आप क्लरिकल की बात करेंगे तो सिर्फ प्री और मेंस होगा
ऑफिसर लेवल की बात करेंगे तो प्री होगा, मेंस होगा, एंड देन देयर इज गोइंग टू बी अ इंटरव्यू राउंड फॉर यू ऑल। आगे चलते हैं तो एक बार सिलेबस देख लीजिए। वही टॉपिक्स भाई देखिए, सिलॉजिज्म्स, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, सीरीज टेस्ट, नंबर, रैंकिंग, डायरेक्शन, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, डिसीजन मेकिंग इज देयर, स्टेटमेंट, कंक्लूजन, अगर हम बात करते हैं असर्शन, रीजन हो गया, वर्ड फॉर्मेशन। सो दीज आर गोइंग टू बी द टॉपिक्स फॉर योर रीजनिंग। वहीं क्वांट की बात करेंगे तो देखिए सेम, प्रॉफिट लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज, एवरेज, प्रोबेबिलिटी, केस स्टडी, रेशियो, प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, सेम चीज जो है हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। सो दिस इज गोइंग टू बी योर सिलेबस फॉर मैथ्स। एक चीज याद रखिएगा, सिलेबस अगर हम क्वांट की बात करते हैं और रीजनिंग की बात करते हैं तो दोनों पे ही कमांड आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि दोनों से ही क्वेश्चंस जो हैं हमें प्री में पूछे जाएंगे, चाहे वो क्लैरिकल के हो, चाहे फिर वो आपके ऑफिसर लेवल के हो। अपार्ट फ्रॉम दिस जो आपका फर्दर मेंस के लिए रहेगा, अगर हम उसमें देखें तो उसमें आपका इंग्लिश आएगा, एंड इंग्लिश भी बहुत बेसिक है, स्पॉटिंग एरर्स, जंबल वर्ड्स हो गए, फिलिंग ब्लैंक्स हो गए, इडियम फ्रेजेस, क्लॉज टेस्ट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। आगे हिंदी लैंग्वेज में सेम पैराग्राफ्स आएंगे, मिस्टेक्स आएंगी। कंप्यूटर में जब हम बचपन से चीज़ें करते आ रहे हैं, कंप्यूटर एब्रीवेशन क्या है, हिस्ट्री क्या रही है, इसके बेसिक नॉलेज क्या है, सिक्योरिटी टूल्स क्या है, वायरस क्या है, हैकिंग क्या है, नेटवर्किंग क्या होती है, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, सब। और वहाँ बात करें जीए की तो सारा स्टैटिक डेटा, जैसे कि बैंकिंग टर्म्स क्या है, करंट अफेयर्स जो आएंगे, कंट्री, करेंसीज, बुक्स एंड ऑथर्स, रेपो एंड रिवर्स रेपो रेट पूछ सकते हैं, ठीक है। यूनो क्या होता है, मार्केटिंग क्या होती है, अवार्ड एंड ऑनर, फाइनेंस, एग्रीकल्चर। सो ऑल द स्टैटिक टॉपिक्स जो है वो यहाँ पे कवर आपके किए जाएंगे। अगर हम बात करते हैं सैलरी कैसे रहेगी, पहले ही हमने देखा था कि जो सैलरी है दैट विल बी डिफर। अगर हम बात करते हैं क्लरिकल पोस्ट के लिए तो उसकी कितनी रहेगी, 35,000 टू 37,000 देखने को मिलेगी। वहीं स्केल 1 की आप देख सकते हैं 60 टू 61,000, स्केल 2 के आप देख सकते हैं 75 टू 77,000, स्केल 3 के आप देख सकते हैं 80 टू 90,000। अब यहाँ आप कहेंगे कि मैम ठीक है, हमें सिलेक्शन प्रोसेस पता लग गया, हमें ये पता लग गया कि यार हमें प्री में बहुत अच्छा पढ़ना पड़ेगा और मेंस में उससे भी अच्छा पढ़ना पड़ेगा। तो अब आप बताइए कि हम ये जो गाइडेंस है वो कहाँ से ले। जब आपने हमें ये बता दिया कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है तो ज़रा ये भी जान लो। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी ये सारी प्रॉब्लम्स, ये कन्फ्यूजन कि यार कहाँ से प्रैक्टिस करें, कहाँ से पढ़ें, कितना पढ़ें, कितने मॉक्स लगाएं, कितने क्वेश्चंस लगाएं, कैसे क्वेश्चंस लगाएं, तो उन सबका सॉल्यूशन मेरे पास है। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अड्डा 247 जो है वो गूगल पे सर्च कर सकते हैं, आपके सामने ये स्क्रीन ओपन हो जाएगी। उसके बाद आप ऑल कोर्सेज में जा सकते हैं। बैंकिंग में जब आप जाएंगे तो ये रहा भाई, क्या है, IBPS, RRB, PO क्लर्क। उसके साथ आप लोगों के लिए स्पेशली क्या है, टारगेट बैच है। जैसे कि आप लोगों का टारगेट है, फॉर्म फिल कर लिया है, मुझे एग्जाम क्लियर करना है, भाई उसी तरीके से यहाँ पे हमारी टीचर्स का भी टारगेट है, आपका सपना पूरा करना है। अब हम ज़रा इसकी बात करते हैं तो देखिए ये रहा आपके लिए टारगेट बैच, जिससे आप अपनी लाइफ का टारगेट कि भाई मुझे एग्जाम क्लियर करना है वो पूरा कर सकते हैं। एंड इसको थोड़ा सा और अच्छा बनाने के लिए या फिर आपको थोड़ा सा और ये दिखाने के लिए कि सच में आपका टारगेट जो है पूरा कर सकता है, आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मोर ऑफर्स में जा सकते हैं, एक कूपन कोड जो है वो यूज कर सकते हैं। कौन सा, Y1018। जब आप इस कूपन कोड को यूज करेंगे तो शायद से जो आपका मन है इस टारगेट बैच को देख के कि हाँ मुझे बैच लेना है, मुझे गाइडेंस लेनी है, वो थोड़ा सा और जो है यहाँ पे बन जाएगा, राइट। तो आप क्या कर सकते हैं, इस टारगेट बैच को परचेज कर सकते हैं, जिससे जो भी आपकी क्वेरी है बेसिकली कि कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कितने क्वेश्चंस, कैसे क्वेश्चन, कोई डाउट सॉल्व करेगा नहीं करेगा, तो वो सब यहाँ पे हो जाएगा। क्योंकि बैच जो है अभी स्टार्ट होने वाला है फ्रॉम 9th ऑफ सितंबर। सो अगर आप चाहते हैं कि आप इसका पार्ट बने तो प्लीज़ फटाफट से जाइए और इस बैच को यहाँ पे जाके परचेज कीजिए। इसी के साथ थैंक यू एवरीवन, हैव अ रियली नाइस डे, डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।